हमारे ग्रंथों में 84 लाख योनियों की बात की जाती है, लेकिन आज तक हम कई तरह के चमत्कारी जीवों के अस्तित्व के बारे में बातें करते आए हैं और हम सभी उस तरह के जीवों से बेखबर हैं। आधुनिक विज्ञान ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं मानता जिसका अस्तित्व उसके सामने ना हो, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो इन तरह के जीवों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे विज्ञान नहीं मानता। और ऐसी ही एक जीव का नाम है फेरीज, यानी परियां। परियों की कहानियाँ हम बचपन से ही सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन में उनके अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परियों से जुड़े कुछ असली घटनाओं के बारे में। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। परियां दरअसल केल्टिक, स्लेविक, जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच लोक साहित्य में शुरुआत से ही काफ़ी प्रचलित हुई हैं। ये इंसानों जैसे ही दिखने वाली जीव होती हैं जो बेहद सुंदर होती हैं, लेकिन इनका आकार इंसानों के मुकाबले छोटा होता है और इनके पर भी होते हैं जिनकी मदद से वो हवा में उड़ती हैं। इनके पास कई पारलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से लोग इन परियों के पीछे भी रहे हैं। परियों के उत्पत्ति के बारे में कुछ ही मान्यताएं हैं, लेकिन इतने पुराने समय से दुनिया भर में इनकी कहानियों का अस्तित्व होना इनकी सच्चाई को दर्शाता है। लेकिन इतने पुराने समय से परियों की उत्पत्ति के बारे में कुछ ही मान्यताएं हैं। इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम के देशों से परियों की कहानियाँ पूरी दुनिया में फैली हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परियों के शैल चित्र और हस्तलिपियाँ भी पाई गई हैं जो हज़ारों वर्ष पुरानी हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार फेरीज काली शक्तियाँ होती हैं जो लोगों को एक भ्रम में डाल देती हैं और वो डायनों के लिए काम करती हैं। ईसाई परंपरा के एक कहानी के अनुसार एंजल्स के एक समूह ने भगवान से विरोध किया था और भगवान ने स्वर्ग के दरवाज़ों को बंद करने का निर्देश दिया। ऐसे में जो एंजल्स स्वर्ग के अंदर थे वो स्वर्ग में ही रहे और जो नर्क में थे वो शैतान बने, और जो बीच में रह गए वो परियां बनी। परियां सिर्फ काल्पनिक या इतिहासकालीन जीव नहीं, बल्कि आज भी इनसे सामना होने के किस्से होते रहते हैं। परियां दुनिया के सुदूर इलाकों में रहती हैं, जहां इंसानों का आना जाना काफ़ी कम होता है। वैसे तो दुनिया में कई जगह इनके होने के किस्से मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर
ये घने जंगलों में किसी झरने के पास अपना ठिकाना बनाती हैं, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम अवस्था में होता है। नमीबिया के रेगिस्तानों में एक अजीब घटना घटती है, जिसे परियों के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। इस रेगिस्तान में घास गोलाकार के रूप में उगती है और इस अजीब घटना का कोई भी जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये काम परियों का है। यही वजह है इन अजीब आकृतियों को फेरी सर्कल्स भी कहा जाता है। किंग जेम्स ने फेरीज में खास दिलचस्पी दिखाई थी और उनका सामना कई बार फेरीज से हुआ था। उनके अनुसार परियां भ्रम में डाल देने वाली आत्मा होती हैं, जो लोगों को एक अज्ञात लोक में ले जाती हैं। परियों से सामना होने के कई हजार किस्से मौजूद हैं, लेकिन आज हम कुछ खास किस्सों पर नज़र डालेंगे। परियों के सबूत सबसे पहले 19वीं शताब्दी में मिलना शुरू होते हैं। सन 1917 में फ्रांसिस ग्रिफिथस अपनी माँ के साथ अपनी आंटी के घर ओटिली में शिफ्ट हुआ था। वहाँ उनकी कज़न एमिली भी रहती थी। वो एक बड़ा घर था, जहाँ पीछे की तरफ बेहद खूबसूरत गार्डन और छोटा सा झरना भी मौजूद था। दोनों भाई बहन अक्सर उसी झरने के पास खेलने जाते थे, लेकिन उनकी माँ को ये नहीं पसंद था, क्योंकि वो अक्सर अपने कपड़े गंदे कर लेते थे। पूछने पर वो जवाब देते थे कि वो सिर्फ परियों से मिलने जाते हैं। पहले घर वालों ने इनकी बातों को कल्पना मानकर छोड़ दिया, लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। एमिली के पिता एक शौकिया फोटोग्राफर थे और उन दिनों कैमरे का चलन काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने अपने घर में तस्वीरों को बनाने के लिए एक डार्क रूम भी बना रखा था। एमिली ने अपने पिता से उनका कैमरा लिया और वो दोनों गार्डन में चले गए। लगभग 30 मिनट बाद वो गार्डन में लौटी, लेकिन इस बार परियों के सबूत के साथ। तस्वीर को डेवलप करने पर फ्रांसिस के साथ परियां भी दिखाई दीं। घर वाले तस्वीर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन एमिली के पिता इतने समय से उस घर में रह रहे थे, इसीलिए वो इस तस्वीर पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि ये कबर्ड्स के कटआउट्स हैं, कोई असली परियां नहीं। इसके 2 महीने बाद एमिली ने फिर उनसे कैमरा मांगा और इस बार फिर से एमिली की तस्वीर परियों के साथ सामने आई। एमिली के पिता को लगा कि एमिली ने इस बार फिर से कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ की है। एमिली के पिता ने उसके बाद उन्हें कैमरा देने से मना कर दिया था, लेकिन
उनकी माँ का कहना था कि ये तस्वीरें एकदम असली हैं। 1919 में ग्रैंड फॉल्ट कैथेड्रल सोसाइटी मीटिंग में उनकी माँ वहाँ पहुँची, जहाँ शाम का लेक्चर फेरीज के बारे में था। उन्होंने वो 2 तस्वीरें मीटिंग में सभी को दिखाई, जहाँ उन तस्वीरों पर एडवर्ड गार्डनर की नज़र पड़ी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। गार्डनर रहस्यमयी चीज़ों पर शोध करते थे और उन तस्वीरों से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उन तस्वीरों को और उसके नेगेटिव को एक साथ अपने दोस्त को भेज दिए, जो फोटोग्राफी में काफ़ी एक्सपर्ट थे। स्नेलिंग ने तस्वीरों की काफ़ी अच्छे से जांच की और गार्डनर को बताया कि इन तस्वीरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये एकदम असली तस्वीरें हैं, जिसमें शायद बच्चियों ने असली परियों को कैद किया था। वैसे भी उस ज़माने में तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी काफ़ी सीमित थी। दोनों बहनों ने इसके बाद भी फेरीज की कुछ तस्वीरें ली थीं। कुछ लोग फेरीज के इन सबूतों पर इसलिए भी भरोसा नहीं करते क्योंकि परियां इंसानों के सामने प्रकट नहीं होती और इस केस में वो सिर्फ दोनों भाई और बहन के सामने ही प्रकट हुई थीं। गार्डनर को 1920 में अपने एक मित्र को लेकर मॉटिंगली में उसी गार्डन में गए जहां फ्रांसिस और एमिली का बचपन बीता था। हॉटसन साइकिक थे। उन 2 भाई बहनों के पास कोई नई तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन गार्डनर के मित्र हॉटसन को ये अनुभव हुआ कि वहाँ हर जगह परियों का अस्तित्व है। इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला ने 8 अप्रैल 2008 को रात के समय अपने गार्डन की कुछ रैंडम तस्वीरें ली थीं। उन तस्वीरों में अजीब तरह के जीवों को देखा जा सकता था। जूम करके देखने पर पता चलता है कि इन जीवों की आकृति बिल्कुल इंसानों की तरह है। साथ ही इन जीवों के छोटे छोटे पर भी हैं। इन जीवों के तस्वीर न्यूज़पेपर्स में छप गईं और ये परियों की तस्वीर काफ़ी मशहूर हुई थी। लैंग शहर में रहने वाले लेचैंडर ने भी कुछ ऐसे जीवों को कैमरे में कैद किया था। मैनचेस्टर शहर के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने दुनिया के सामने परियों के अस्तित्व का सबूत रखा। इन तस्वीरों को बड़े बड़े फोटोग्राफी एक्सपर्ट ने एनालाइज किया। ये तस्वीरें एकदम असली पाई गईं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये परियां नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। जॉन का मानना है कि ये फेरीज ही हैं और फिंडरल वैली में उन्होंने खुद परियों को देखा है। इंटरनेट पर परियों का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो में ऐसे जीव को देखा जा सकता है जिसका आकार इंसानों
जैसा है। हवा में उड़ते हुए इन परियों को कैमरे में कैद कर लिया गया। ये वीडियो फेक तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे फेक बताया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों पहले मेक्सिको के एक लेबोरेटरी में एक खास तरह के जीव के शव को रखा गया था, जो ठीक वैसा ही था जैसा हमने इस वीडियो में देखा था। लैब में जांच के बाद पता चला कि ये जीव अभी तक पाए गए किसी भी तरह के जीव से अलग था। वैज्ञानिकों का कहना था कि ये किसी खास और अनोखी तरह के एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है। तो ये फेरीज के कुछ पक्के सबूत हैं जिनसे हमें ये एहसास होता है कि हमारी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।